क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दीपावली पर जो हम रोशनी जलाते हैं उसका असली प्रतीकात्मक महत्व क्या है? हर साल करोड़ों लोग दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और कहते हैं ये अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव है। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर ये सोचा है कि ये रोशनी आखिर किसके लिए जलती है? क्योंकि अंधियारा चाहे जितना भी गहरा हो, हर सुबह सूरज उसे हरा ही देता है। तो फिर सवाल उठता है, जब प्रकृति खुद हर अंधेरे को मिटा देती है, तो हम इंसान हर साल उस एक रात को दीप क्यों जलाते हैं? क्या ये सिर्फ भगवान राम के अयोध्या लौटने की कहानी है, या फिर इस त्योहार के पीछे छिपा है एक ऐसा सिस्टम जो आज भी हर भारतीय के जीवन को चलाता है? कहते हैं दीपावली सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह दो भावनाओं का संगम है। दीप जो उम्मीद और उजाले का प्रतीक है, और अवली जो उस उजाले को एक सूत्र में बांधने वाली श्रृंखला है। यानी दीपावली सिर्फ दियों की कतार नहीं है, यह उम्मीदों की वो लड़ी है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे जितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर उम्मीद का एक भी दिया जलता रहे तो प्रकाश की संभावना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दीपावली की कहानी सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, इसका जिक्र हमें हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद की यम और नचिकेता की कथा भी कुछ अर्थों में इससे जुड़ी हुई है। और सबसे प्रसिद्ध एवं गहरी कहानी रामायण से जुड़ी है दीपावली की, जहां श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया तथा 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। तो पूरे अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा लक्ष्मण जी के स्वागत के लिए संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। तभी से यह दिन दीपों का त्योहार दीपावली कहलाया। लेकिन अगर हम इतिहास में थोड़ा और गहराई से देखें तो हर युग में दिवाली का अर्थ बदलता गया। जैसे जैसे समय बदला, अपनी तमाम धार्मिकता को बरकरार रखते हुए भी भक्ति का यह पर्व दीपावली अर्थव्यवस्था का इंजन बन गई, भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2024 में सिर्फ इस त्योहार के दौरान भारत में करीब 4.25 ट्रिलियन का कारोबार हुआ। मिठाई, सोना, कपड़े, गिफ्ट्स, शेयर मार्केट, सब कुछ इसी एक त्योहार के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ तक कि ई कॉमर्स सेक्टर में भी दिवाली सीजन के दौरान बिक्री में 14% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। यानी अब यह सिर्फ फेथ का फेस्टिवल नहीं बल्कि फाइनेंस का फेस्टिवल भी बन गया है, क्योंकि आज दिए से सिर्फ घर नहीं, बाजार भी रोशन हो रहे हैं। लेकिन बदलते दौर में कुछ चीजों में परिवर्तन भी आया है। अब वो प्रकाश जो कभी आत्मा को जगाने के लिए था, आज मार्केटिंग लाइट्स में धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा है। जो त्योहार कभी घर में शांति लाता था, अब ईएमआई ऑफर्स और सेल्स के गिमिक में बिखर रहा है। ये नए युग का दीपावली पैराडॉक्स है, जहां बाहर की रोशनी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अंदर का अंधकार और गहराता जा रहा है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो हर दीपावली पर हम सिर्फ दीप ही नहीं जलाते, बल्कि हम उम्मीद की एक लौ भी जलाते हैं। एक होप जो हर साल हमें फिर से शुरू करने की ताकत देती है। समझिए कि दीपावली के रूप में एक रीसेट बटन का ऑप्शन हमारे पास है। ऐसा एहसास दिलाती है दीपावली। लोग पुराना हिसाब चुकाते हैं, नए लक्ष्य बनाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली दीपावली अब एक रीसेट बटन बन चुकी है। और यही वजह है कि भारत में अधिकांश व्यापारी अपना नया वित्त वर्ष दीपावली के दिन से शुरू करते हैं। लेकिन बदलते दौर में कुछ चीज़ों में परिवर्तन भी आया है, और शायद यही वो जरूरी कहानी है जो बताई जानी चाहिए थी, लेकिन जो बताई नहीं गई, कि दीपावली सिर्फ भगवान राम के वन से लौटने का उत्सव मात्र नहीं है, परंतु यह हर उस इंसान के जीवन की कहानी का वो प्रकाश स्तंभ है जो अपने भीतर के अंधेरे से लड़कर फिर से एक दिया जलाने की हिम्मत करता है। क्योंकि सच्ची रोशनी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जलती है। और जब वो भीतर की लौ जलती है तो दुनिया की हर रात एक नए सवेरा में बदल जाती है। इसलिए इस दीपावली सिर्फ घर मत सजाइए, सिर्फ अपने घर को दियों से रोशन मत करिए, अपनी सोच को भी रोशन कीजिए। क्योंकि सच्ची रोशनी वही है जो भीतर जले और जिसकी लौ आपकी दुनिया को रोशन कर दे। और अगर कोई जरूरतमंद दिखे तो अपना हाथ उधर जरूर बढ़ाइए। आपकी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी में आशा की लौ जला सकती है। कपड़े, भोजन या सिर्फ एक स्नेह भरा दीप, इतना ही काफी है किसी के लिए इस त्योहार को सच्चा बनाने के लिए। और आप देख रहे थे विकीटेल्स हिंदी। जाते जाते अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, और वीडियो कैसी लगी ये बताने के लिए लाइक बटन को जरूर दबाइए। हैप्पी दीपावली।